भारत में राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को उसका सर्वोच्च नागरिक मिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, बस एक मुफ्त की एडवाइस के साथ कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप किया तो ऐसा हाल हो सकता है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है, लेकिन हम यहां पर कोशिश करेंगे कि इसे आसान से आसान भाषा में समझा सकें। Okay. सबसे पहले आप ये जान लें कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता यानी आपके वोटों से तय नहीं होता है, बल्कि आप जिनको चुनते हैं उनके वोटों से राष्ट्रपति चुना जाता है। मतलब आपके द्वारा चुने गए सांसद और विधायक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस चुनाव में खास तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह तमाम कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। यानी वो बैलेट पेपर पर यह बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी और तीसरी कौन है। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो पाता है तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। यहां तक प्रक्रिया थोड़ी आसान थी, अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। क्या बोला तूने? देखिए, वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। दो राज्यों के विधायकों के वोट का वेटेज भी अलग अलग होता है। यह वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो चलिए थोड़ा आसान करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। विधायकों के मामले में जिस राज्य का विधायक हो, सबसे पहले तो उसकी आबादी देखी जाती है। इसके बाद उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की पॉपुलेशन को इलेक्टेड एमएलए की संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है उसे फिर से 1000 से डिवाइड किया जाता है। अब जो आंकड़ा आपके हाथ लगता है, बस वही राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज होता है। तो ये तो हुई विधायकों की बात। सांसदों के वोटों के वेटेज का गणित इससे भी थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स की कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वो एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। तो ये थी विधायक और सांसदों के वोट वैल्यू तय करने की पूरी प्रक्रिया। लेकिन वोटों की गिनती के दौरान भी एक छोटा सा पेच सामने आता है। प्रेसिडेंट के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से ही आप प्रेसिडेंट नहीं बन जाते। देखिए, जैसा पहले हमने समझा कि राज्य की जनसंख्या के हिसाब से सांसद और विधायकों के वोट के वैल्यू अलग अलग तय होती है। यानी मध्य प्रदेश के विधायक और सांसदों का वोट वैल्यू उत्तर प्रदेश से अलग होगा और उत्तर प्रदेश के विधायक सांसद का वोट वैल्यू महाराष्ट्र से अलग होगा। तो अब राष्ट्रपति चुनाव की आखिरी बात जान लेते हैं। प्रेसिडेंट वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा हासिल कर ले। यानी इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितने वोट यानी वेटेज पाना होगा। इस समय प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। तो जीत के लिए कैंडिडेट को हासिल करने होंगे 5,49,442 वोट। जो प्रत्याशी सबसे पहले ये कोटा हासिल करता है वो प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। उम्मीद है आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ आई होगी। नमस्कार, मैं हूं तुषार। इसी तरह की अन्य खबरों और जानकारियों के लिए
आप बने रहिए मृदुभाषी के साथ।